So now we will start with another topic, that is hydrolysis constant. Hydrolysis constant it is denoted by KH. ठीक है, तो हम जैसे हमने सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस देखी थी, अभी हमने अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स की हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट देखेंगे. तो कंसीडर अ सॉल्ट विच इज़ BA सॉल्ट व्हेन रिएक्ट विद वाटर. तो क्या था, B क्या था पॉजिटिव, A था नेगेटिव. इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ BOH एंड AH. ठीक है, अब मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूँगी, हमने लास्ट टाइम में लेक्चर में बहुत डिटेल में देखा कि कैसे BOH बनेगा, कैसे AH बनेगा. ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ आता है, यू कैन फर्स्ट सी द लास्ट वीडियो, देन यू गो कम टू दिस वीडियो. इस रिएक्शन के लिए हम हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट क्या लिखेंगे, के प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. तो प्रोडक्ट है ये, रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट इज BOH इंटू AH BA इंटू वाटर. ये सारी क्या चीज़ें हैं, दीज आर द कंसनट्रेशन टर्म्स. ठीक है, अब वाटर की कंसनट्रेशन क्या है, कांस्टेंट. जैसे हमने बार बार करते हैं, तो कांस्टेंट हम इस तरफ लेंगे, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट गिव अस अनदर कांस्टेंट. दिस इज कॉल्ड एज KH और इट इज़ द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट. तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या चीज़ है, इट इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ बेस acid upon salt or base acid upon salt. This is called as hydrolysis constant, that is Ka. अब आ जाओ degree of hydrolysis. Degree of hydrolysis it is denoted by a letter alpha. देख रहे थे ना हम, हाइड्रोलिसिस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाज डिनोटेड बाय अल्फा. लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस. तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज डिनोटेड बाय H. तो H इज द कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हो गए हैं टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्ट. तो इट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइज्ड टू द टोटल नंबर ऑफ सॉल्ट. जैसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा देख रहे थे, वैसे क्या है यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या है, H. ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, डिफरेंट टर्म्स KH H एंड PH फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्ट देखेंगे, जैसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट पढ़े. तो KH की क्या चीज़ होगी, इट इज़ द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट. H क्या हुई, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस. और PH क्या मतलब है, कितनी हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन है फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्ट. फर्स्ट आ जाओ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं हमने कैसे इसको डिसोशिएट किया, ये हमने लास्ट वीडियो में सीखी हैं. इफ़ यू डोंट नो, यू फर्स्ट गो टू द लास्ट वीडियो देन कम टू दिस वीडियो. सो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कैसे डिसोशिएट करता है, हमने पहले इसको डिसोशिएटेड फॉर्म में लिखा. इट डिसोशिएट टू फॉर्म B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव प्लस AH. ठीक है, आपने क्या याद रखना है यहाँ पे, कि जो स्ट्रॉन्ग चीज़ है, स्ट्रॉन्ग कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगी. तो स्ट्रॉन्ग क्या है इसमें, बेस. तो B पॉजिटिव OH डिसोशिएटेड फॉर्म में रहेगा, और जो वीक है वो क्या रहेगा, अनडिसोशिएटेड फॉर्म में रहेगा एंड प्रोडक्ट्स में. अब यहाँ पे क्या देखते हैं आप, B पॉजिटिव और B पॉजिटिव कंसनट्रेशन क्या है, कांस्टेंट. इसको हम क्या कर सकते हैं, इट कैन बी कैंसिल. इसको हम इससे और इससे क्या कर सकते हैं, आपको कैंसिल. तो पीछे जो भी रिएक्शन बन गई, इसके लिए हम क्या देखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH की वैल्यू देखेंगे. तो KH फॉर दिस रिएक्शन इज इक्वल टू OH नेगेटिव इंटू AH अपॉन A नेगेटिव. वाटर अगेन क्या है, कांस्टेंट. कांस्टेंट को मैं इस तरफ लेके, तो K मल्टीप्लाई बाय वाटर क्या बन जाएगा, यहाँ पे KH बन जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा. तो दिस इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस फॉर सॉल्ट ऑफ एनी सॉल्ट. अभी हमने कोई सॉल्ट नहीं लिया, सॉरी, सॉल्ट ऑफ ये वाला सॉल्ट लिया, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड. अब हमने किसका सॉल्ट लिया है, हमने लिया है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. तो हम किसकी डिसोसिएशन देखेंगे, वीक एसिड की डिसोसिएशन देखेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड की तो कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगी, हम वीक एसिड को कंसीडर करेंगे. तो वीक एसिड कैसे डिसोशिएट होगा, HA इंटू वाटर फॉर्मिंग H3O पॉजिटिव एंड A नेगेटिव. इज इट क्लियर. ए से यहाँ पे डिसोशिएट हो गया, ए का क्या बन गया, नेगेटिव, इसका क्या था, पॉजिटिव. पॉजिटिव कहाँ पे मिल गया, वाटर के साथ. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka इज गिवन बाय H3O पॉजिटिव इंटू A नेगेटिव, मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. अब मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं कैसे ये चीज़ लिखी है, हमने लास्ट वीडियो में देखी है, आप पहले उसी को समझ लें, फिर आपको ये वैल्यूज़ ज़्यादा अच्छी तरह समझाएंगी. तो लास्ट में हमने लास्ट इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या निकाला था, यहाँ पे इक्वेशन नंबर ये निकाली थी हमने, KH की वैल्यू निकाली थी. तो KH की वैल्यू को हम इस Ka की वैल्यू से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाएंगे. तो KH मल्टीप्लाई बाय K, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस. अगर हम इनको कैंसिल आउट कर देंगे टर्म्स को, तो हमारे पास आएगा OH नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय H पॉजिटिव, हाइड्रोनियम है. तो OH नेगेटिव इंटू H पॉजिटिव क्या होता है, KW, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. तो हमारे पास क्या आ गई, KH इंटू KA इज इक्वल टू KW, और आई कैन से
KH is equal to KW upon KA. तो this is the value of hydrolysis constant for the salt of weak acid and strong base. Is it clear? अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इसी सॉल्ट के लिए। तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी ये वाली, ये वही इक्वेशन है जो हमने स्टार्टिंग में की थी, वहीं से आई ये इक्वेशन। A नेगेटिव, जब मैं वाटर के साथ रिएक्ट करूँ तो क्या निकल जाएगा, OH नेगेटिव प्लस HA। अब मैं इसको डिटेल्ड फॉर्म में नहीं लिख रही हूँ, मैंने वही इक्वेशन लिखी है जो मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी, उसी इक्वेशन का पार्ट है ये, ठीक है। अब देखो हम क्या मानते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा क्या मानते हैं, C। इनिशियल कंसंट्रेशन के टाइम जो OH और HA की कंसंट्रेशन है वो कितनी मानी जाती है, 0। जब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देख रहे थे, हम वहीं से हमने इसको ड्राइव किया है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वीडियो देखें आप, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा हमने इसको कैसे ड्राइव किया है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या मानते हैं, हम मानते थे C अल्फा इंटू C अल्फा। अब यहाँ पे C अल्फा की जगह क्या बोलेंगे, CH इंटू CH, और ये जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है A नेगेटिव, ये कितनी आ जाएगा, C इंटू 1 माइनस H आ जाएगी, ठीक है। तो अगेन हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज गिवन बाय प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा पास, CH इंटू CH क्या आ जाएगा, C स्क्वायर H स्क्वायर डिवाइड बाय C इंटू 1 माइनस H। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास KH इज इक्वल टू C इंटू H स्क्वायर। जैसे हमारे पास क्या निकलता है, हमारे पास K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर आता था, तो अल्फा कितना आ जाता था, इज इक्वल टू K अपॉन C, ऐसी वैल्यू आ जाती थी हमारे पास। वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, KH इज इक्वल टू KH अपॉन C। H और अल्फा एक ही चीज़ है, यहाँ पे क्या चीज़ है, H, यहाँ पे क्या चीज़ थी, अल्फा, जो हमने लास्ट में की थी। अब KH की वैल्यू हमें पता है, KH इज इक्वल टू KW अपॉन KA, तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो H इज इक्वल टू KW अपॉन KA इंटू C। दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट या डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H फॉर अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे वैल्यू ऑफ पीएच, कितनी है वैल्यू ऑफ पीएच एंड एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब देखो जो हमने ये इक्वेशन लिखी थी, ये वाली इक्वेशन, इसमें से OH आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, इट इज CH। O आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन कितनी आ गई आपके पास, CH आ गई OH आयन की कंसंट्रेशन। तो CH इज इक्वल टू C इंटू H की वैल्यू कितनी थी, KH पॉन C। तो C इंटू KH पॉन C, लेकिन KH किसके बराबर था, KH हमें पता है KW इज इक्वल टू KH इंटू KA। तो KH किसके बराबर हो जाएगा, KW अपॉन KA के बराबर। तो हम क्या आएगा, KW अपॉन KA इंटू C। इसमें से हमारे पास OH की कंसंट्रेशन को सॉल्व करके कितनी आ जाएगी, KW अपॉन KA इंटू C। लेकिन हमें क्या पता है कि जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है KW, दैट इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन एंड OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। इसमें से H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितनी निकल गई आपके पास, KW अपॉन OH की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ OH की वैल्यू कितनी थी, ये थी आपके पास OH की कंसंट्रेशन। तो OH की कंसंट्रेशन हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो H पॉजिटिव इज इक्वल टू KW upon OH. OH is KW upon KA into C, that is KW upon KA into C. तो KW हम इसको सॉल्व करके आ जाएंगे, तो हमारे पास इसको सॉल्व करके निकल जाएगी ये इक्वेशन। तो H पॉजिटिव इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KA इंटू KW अपॉन C, ठीक है। आप सारे मैथ्स के स्टूडेंट, तो आपको पता है कैसे सॉल्व किया इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो ये आ गया आपके पास H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इफ आई नो, आई कैन कैलकुलेट द लॉग ऑफ H पॉजिटिव, और माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव किसकी वैल्यू आ जाएगी, पीएच की वैल्यू। तो यहाँ पे अगर मैं बोथ साइड्स अगर मैं लॉग ले लूँ, तो लॉग ऑफ H पॉजिटिव कितना हो जाएगा, हाफ इंटू लॉग ऑफ KA प्लस हाफ इंटू लॉग ऑफ KW माइनस हाफ इंटू लॉग ऑफ C। हाफ क्यों आया, अगर इसको मैं रिमूव कर दूं तो क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो लॉग ऑफ KA रेज्ड पावर हाफ इज इक्वल टू हाफ लॉग ऑफ K, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय माइनस साइन, मैंने इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, लेकिन माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव किसके बराबर होता है, PH के बराबर। तो PH इज इक्वल टू हाफ, मैंने क्या ले लिया कॉमन, हाफ लॉग ऑफ KA इज इक्वल टू PKA प्लस हाफ लॉग ऑफ KW इज इक्वल टू PKW प्लस लॉग ऑफ C। तो आई कैन से PH इज इक्वल टू हाफ लॉग ऑफ KW प्लस हाफ लॉग ऑफ KA प्लस हाफ लॉग ऑफ C। वेरी वेरी सिंपल। आप एक दो बार इसको रिवाइज करेंगे, आपको बहुत इजीली और बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। So this is the value of pH and H positive ion concentration for the salt of weak acid and strong base. अब हम सेम इसी टर्म्स पे देखेंगे वैल्यू ऑफ KH मतलब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, H मतलब डिग्री ऑफ
हाइड्रोलिसिस और पीएच फॉर द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस हमने देखा था कैसे करते हैं हम हाइड्रोलिसिस। इसमें से हम KH की वैल्यू निकाल देंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट दैट इज H पॉजिटिव BOH डिवाइड बाय B पॉजिटिव। वाटर भी लिख सकती हूँ, मैंने वाटर नहीं लिखा यहाँ पे। वाटर क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि वाटर को मैं ऑलरेडी इस तरफ ले गई, इसीलिए KH की वैल्यू आ गई यहाँ पे, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय कॉन्स्टेंट। जो मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें बहुत पहले कर ली हैं, तो मुझे बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ये। अब देखो हम किस चीज़ की सॉल्ट ले रहे हैं, सॉल्ट ऑफ वीक बेस। तो हम किसकी डिसोसिएशन देखेंगे, वीक बेस की डिसोसिएशन देखेंगे, बिल्कुल सेम जैसे हमने लास्ट टाइम किया। तो वीक बेस कैसे डिसोशिएट होता है, B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। वीक बेस के लिए हम किस चीज़ की वैल्यू निकालती है, KB। जब मैंने वीक एसिड की डिसोसिएशन की तो मैंने KA निकाला, वीक बेस की डिसोसिएशन के लिए मैं क्या निकालूंगी, KB अगेन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट आर दिस एंड रिएक्टेंट इज इक्वल टू दिस। वाटर नहीं लिखा क्योंकि वाटर ऑलरेडी क्या हो गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई। अब अगेन आई मल्टीप्लाई KH मल्टीप्लाई बाय KB, KH को KB से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी इन वैल्यूज़ को। अगेन किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, KW। और KW किसके बराबर होता है, KW इज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और OH। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव इंटू OH, ठीक है। तो यहाँ से आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ KH इज इक्वल टू KW अपॉन KB। तो KH क्या चीज़ निकल गई यहाँ पे, इट इज़ द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। इज इट क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या चीज़ है, अगेन हम वही वाली इक्वेशन लिखती है, मैंने ये वाली इक्वेशन, हमेशा मुझे ये वाली इक्वेशन लिखनी है, लेकिन ये आप लर्न नहीं कर सकते इजीली, तो पहले ये वाली लिखनी है और इससे आपने ये वाली ड्राइव करनी है। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए आपने क्या लिखी, ये वाली इक्वेशन लिखी। अगेन आप लिखो इनिशियल कंसंट्रेशन पे, कंसंट्रेशन B कितनी है, C, इसकी है 0 और इसकी कितनी है 0, लेकिन कंसंट्रेशन एट एनी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन यहाँ पे लिख देना आप। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, C इंटू 1 माइनस H, इसकी कितनी हो जाएगी, CH इंटू CH। तो सेम उसी लाइन के ऊपर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो KH की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप पास, H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर KH अपॉन C। H क्या चीज़ है यहाँ पे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो अगेन KH की वैल्यू कितनी थी, KW अपॉन KB। तो आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ KW अपॉन KB इज इक्वल टू C। अब देखो हम वैल्यू ऑफ पीएच एंड हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन निकालेंगे। अब हमने क्या देखा, ये इट इज़ द हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। तो जो हमारी इक्वेशन थी, ये थी हमारी इक्वेशन में ऑलरेडी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आ रही है। तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है आपके पास, C इंटू H, ठीक है। तो जब हम पीएच ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी निकल रही है, C इंटू H। तो मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रही हूँ, C इंटू H की वैल्यू कितनी थी, KW अपॉन KB इंटू C। अभी हमने लास्ट पेज पे देखी, तो KW अपॉन KB सॉल्व करूँगी तो C क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ गई, H पॉजिटिव से मैं क्या निकाल सकती हूँ, PH निकाल सकती हूँ। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स एंड मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन, तो ये इक्वेशन बन गई माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू PH, हाफ हमने क्या ले लिया कॉमन, माइनस लॉग ऑफ KW इज इक्वल टू PKW, प्लस लॉग ऑफ KB। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस KB आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ C। तो फॉर द सॉल्ट ऑफ, कौन सा सॉल्ट था ये, इट वॉज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के लिए pH इज इक्वल टू हाफ लॉग ऑफ KW माइनस हाफ PKB माइनस लॉग ऑफ CA। आपको न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती हैं ये, और ये पक्का कैलकुलेट करने के लिए आती है कोई भी एक चीज़, मतलब सॉल्ट एक टाइप की सॉल्ट के लिए ये आपकी कैलकुलेशन के लिए इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये कैलकुलेशन पक्का आती है या इसको न्यूमेरिकल पक्का आते हैं, ठीक है। नाउ ऑन द सेम बेसिस हम क्या निकालेंगे, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट H, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस KH एंड pH फॉर द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। लास्ट हमारे पास वीक एसिड एंड वीक बेस वाला सॉल्ट है। तो अगेन मैं इसकी डिसोसिएशन देखूं वीक एसिड और वीक बेस के लिए, तो दोनों वीक हैं। अब ये कोई अनआयोनाइज्ड फॉर्म में नहीं बचेगा, वीक दोनों क्या हो जाएंगे, एसिड और बेस बना लेंगे दोनों, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, बिल्कुल सेम वैसा ही। अब हम इसके लिए दोनों के लिए डिसोसिएशन देखेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, वीक्स। तो डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड KA, डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस KB, ठीक है। जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पे, वी विल मल्टीप्लाई ऑल दीज थ्री, KH इंटू KA इंटू KB। तो जब हम और सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, KW के बराबर आ जाएगा। और पता है आपको KW किसके बराबर होता है,
तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हमने 3 वैल्यूज निकाली KH, KA और KB। क्योंकि वीक एसिड है तो हमने दोनों की डिसोसिएशन कंसीडर की है। तो KH को, KA और KB तीनों को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। किसकी वैल्यू आ गई है, KB। और आपको पता है KW वैल्यू, KW इक्वल टू H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव किसके बराबर है, KW की वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकाले तो अगेन हमने यही शॉर्ट लिखा, BOH और AH की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम की कितनी है, CH और CH, और इनकी कंसंट्रेशन कितनी है, C इंटू 1 माइनस एच एंड C इंटू 1 माइनस एच। तो KH कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, सॉल्व करके कितना आ जाएगा, H पॉजिटिव अपॉन 1 माइनस एच। ठीक है, लेकिन H इज़ वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू 1। तो H को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे निगलेक्ट कर सकते हैं। तो KH किसके बराबर आ गया, डायरेक्टली H स्क्वायर के बराबर आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, KH इज इक्वल टू H स्क्वायर और H इज इक्वल टू अंडर KH। ठीक है, KH की वैल्यू कितनी है लेकिन, KW अपॉन KA अपॉन KB। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट फॉर द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो H इज इक्वल टू अंडर KW अपॉन KA। अब अगर मैं इसमें pH एंड H पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन देखूं तो अगेन आई हैव टू कंसीडर द सॉल्ट जिसकी डिसोसिएशन की है मैंने। इसमें से इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस लिखी है मैंने यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मैं एसिड की डिसोसिएशन देखूं क्योंकि मुझे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन चाहिए। तो H पॉजिटिव मतलब एसिड कैसे डिसोशिएट कर रहा है, A नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो इसी के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो इन दोनों की मैंने कंसंट्रेशन ऐड कर दिया है। A नेगेटिव, अब ध्यान रखना आपने जो A नेगेटिव की कंसंट्रेशन है वो मैंने इस वाली इक्वेशन से डाली है, और जो AH की कंसंट्रेशन है वो भी मैंने इस वाली इक्वेशन से डाली है। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन से इनकी कंसंट्रेशन डाली है। तो जब मैं इनको पुट करूंगी वैल्यूज तो मेरे पास कितना आ जाएगा, Ka इंटू H इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। अगेन यहाँ पे 1 माइनस H है, H इज वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू 1, देयरफॉर आई एम इग्नोरिंग इट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, Ka इंटू H इज इक्वल टू H पॉजिटिव एज H इज वेरी वेरी लेस देन 1 अगेन। ठीक है, तो H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी आएगी, H पॉजिटिव इज इक्वल टू Ka इंटू H, लेकिन H की वैल्यू कितनी थी, अंडर KW अपॉन Ka इंटू KB। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूंगी तो दैट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ H पॉजिटिव। अब आप फिर से देखो यहाँ पे, ये वाली मैंने फिर से सेम उसी बेस के ऊपर मैंने लॉग लिया है यहाँ पे और आई एम कैलकुलेटिंग। अब मैं फिर से H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन देखूंगी तो लॉग ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू जो भी मैंने वैल्यू लिखी थी उसकी मैंने लॉग ले लूँगी। जो भी मैंने लास्ट इक्वेशन लिखी थी, क्या देखी थी मैंने, ये वाली इक्वेशन का क्या ले लूँगी मैं, लॉग ले लूँगी इस तरफ। ठीक है, तो बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन आई एम गेटिंग pH इज इक्वल टू हाफ इंटू PKW प्लस PKA माइनस PKB। लेकिन वीक एसिड और वीक बेस है तो Ka इज इक्वल टू KB। तो pH किसके बराबर होगी, ये आपस में क्या हो गए, कैंसल, क्योंकि इनकी वैल्यू वीक है दोनों, तो वैल्यू इज ऑलमोस्ट सेम। तो pH इज इक्वल टू माइनस हाफ लॉग ऑफ KW। KW की वैल्यू कितनी होती है 14, तो हाफ कितना आ जाएगा 7। तो वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट कैसा होगा, इट विल बी न्यूट्रल, बिकॉज pH की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, इट कम्स इक्वल टू 17। ठीक है, अब देखो जब मैंने लिया था सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस तो pH कितना आ रहा है, हाफ इंटू PKA प्लस PKW प्लस C, और क्या लिखती हूँ, हाफ इंटू PKW प्लस PKA प्लस C। मतलब PKW की जो भी वैल्यू आ रही थी उसको मैं कुछ ऐड कर रही हूँ, और PKW की वैल्यू कितनी होती है 7 में मैं कुछ ऐड कर रही हूँ, दैट इज़ वैल्यू ऑफ pH। ठीक है, तो pH मतलब 7 से ज़्यादा आ रहा है pH, क्यों, क्योंकि मैंने क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस लिया है। तो फॉर द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस pH इज ग्रेटर देन 7। कैसे लगा पता 7 से ज़्यादा है, क्योंकि PKW की वैल्यू कितनी होती है 7 में मैं कुछ ऐड कर रही हूँ और टर्म्स, तो 7 से ज़्यादा आ रही है। तो फॉर द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस pH इज ग्रेटर देन 7, मतलब सॉल्यूशन कैसा है, इट विल बी बेसिक इन नेचर। ऐसे ये है वैल्यू ऑफ pH फॉर द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए pH की वैल्यू कितनी आई, PKW से मैं कुछ माइनस कर रही हूँ, और PKW की वैल्यू कितनी होती है 7 में से कुछ माइनस कर रही हूँ, मतलब 7 से लेस आनी चाहिए, तो इट इज़ लेस देन 7। तो pH इज़ लेस देन 7, मतलब ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये कैसा बनेगा, एसिडिक। तो फॉर द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस pH विल बी लेस देन 7, और अगर दोनों हमारे पास वीक हैं तो सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल।